हमारे सीने में वो राज हैं जो हम यहाँ पे बताना नहीं चाहते, वरना मज़हब कार्ड के हवाले से हम जो तफसीलात जानते हैं वो शायद आप भी नहीं जानते। उनका नाम लेकर उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है और उसे महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मैंने उनकी इस सारी सीरीज़ की बहुत सारी तकरीरें बराह रास्त तो टेलीविज़न पर सुनी हैं, लेकिन मेरा दिमाग एक जगह पर आके अटक गया। ऐसा क्या हुआ कि एक साबिक वज़ीर आज़म को दी जाने वाली सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई? आखिर क्यों? साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, उसकी सिक्योरिटी आपने हटा दी है और हुकूमत की तरफ से ख़त गया है पार्टी को कि आपको ये कदम लेने चाहिए उनकी सिक्योरिटी के, लेकिन हम नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 14 मई और दिन है हफ्ते का। इमरान खान का इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ ग़ुलामी नामंजूर तहरीक का एक और जलसा अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ। आपने ये जलसा भी देख लिया, इमरान खान की तकरीर भी देख ली। ये जलसा अपनी नौइयत का थोड़ा सा मुनफरिद था, ख़ास तौर पर इस सीरीज़ का जो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च से पहले शुरू कर दिया। क्यों था ये मुख्तलिफ? उसकी वजह ऑब्वियस है, आप जानते हैं। सुबह से लेके अब तक जो ड्रामाई सूरत हाल रही है इस जलसे की लोकेशन को लेके, वो सब आपके सामने है। आज सुबह मैं सोया हुआ था जब ये फ़ोन आने लग गया, अचानक से पता चलना शुरू हो गया। वैसे तो रात से ही पता था कि ये सब कुछ होगा जब उस्मान डार ने सियालकोट बंद करने की कॉल दे दी थी, लेकिन सुबह सुबह ये फ़ोन आने लग गया अचानक कि कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हुई। और उसके बाद से लेके अब तक जो कुछ हुआ उसे मैंने रिपोर्ट किया पूरा दिन। और पीटीआई कैंप में और हुकूमती कैंप में क्या होता रहा वो बड़ी दिलचस्प तफसीलात है। ये जलसा होना था और हो गया। एक जलसे को रुकवाते रुकवाते पूरे मुल्क में आप जलसे करा बैठे और ये जलसा होने से पहले ही कामयाब करवाया खुद हुकूमत ने। क्या ज़रूरत पड़ी थी इस तरह का एक्शन करने की जो ख़ुद पीटीआई को सूट करता है? आप हुकूमत में है, हुकूमत को ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था इस सारे मामले में, लेकिन पीटीआई के पास अभी करने के लिए क्या है सिवाय इन जलसे, धरने, मार्च, नारेबाजी और घरों से बाहर निकल आना, सड़कों पर निकल आना। ये सारा कुछ इस वक्त पीटीआई के नैरेटिव को सूट करता है। आज का जलसा शायद उस्मान डार अकेला उतनी तशहीर ना कर सकता, टेलीविज़न पर भी इतनी बातें ना होती, लेकिन सिर्फ एक गलत मूव की वजह से हुकूमत ने मौका दिया पीटीआई को और पीटीआई ने उसे बड़ा ज़बरदस्त कैच किया और पूरा दिन टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आज यही मामला चलता रहा। इमरान खान को भी मौका मिल गया, पीटीआई के दीगर अरकान को मौका मिल गया, कोई किधर से पहुंचा सियालकोट, कारकुनान भी सारे इकट्ठे हो गए। इमरान खान की तकरीर भी वही, नैरेटिव भी वही, अंदाज़ भी वही, लेकिन फिर भी हज़ारों लोग सुनने के लिए आए। मैंने उनकी इस सारी सीरीज़ की बहुत सारी तकरीरें बराह रास्त तो टेलीविज़न पर सुनी हैं, लेकिन मेरा दिमाग एक जगह पर आके अटक गया और मैं बार बार आज पूरा दिन उसको सुनता रहा, पूरा दिन। मैं उसका लिंक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर आप लोगों को सुनना हो तो वो क्लिप आप जाके सुनिएगा, हेडलाइंस में भी चल रहा है। लेकिन मैं बार बार उसको सुन रहा हूँ जब वो कह रहे हैं कि जब मुझे साजिश का पता चला तो मैं उन लोगों के पास गया जो साजिश को रोक सकते थे और उनको बताया कि अगर ये साजिश ना रोकी तो पाकिस्तान की मुआशी तबाही बिल्कुल सीधे पाकिस्तान जाएगा नीचे। लेकिन उन्होंने साजिश को नाकाम नहीं बनाया। वो जिस अंदाज से कह रहे हैं और जिस दर्द से कह रहे हैं वो उनके एक्सप्रेशन से भी पता चलता है और लग रहा है कि कोई बंदा कितने कर्ब से गुजरा होगा इस सारी सूरत हाल से। ऐसा नहीं है कि इक़्तिदार चला गया इसलिए कोई दर्द है, इसलिए कोई कर्ब है, लेकिन जो मुआशी सूरत हाल के लिए मेहनत हुई थी वो मेहनत ज़ाया होती देख के एक बंदे का वो पता चल रहा है कि उसको वो चीज़ हिट की है, उसको वो चीज़ फील की है। यही वजह है कि इमरान खान ने आज के जलसे में एक इंतहाई अहम और गैर मामूली ऐलान भी किया है। उन्होंने नौजवानों को मुखातिब करते हुए बताया कि उनके ख़िलाफ़ जो साजिश हुई उसके पसे पर्दा किरदार और अनासर कौन से थे, कौन से सहूलतकार थे, उनका नाम लेकर उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है और उसे महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अगर उन्हें कुछ हुआ, जैसा कि उनकी जान को ख़तरा है, इसका वो अलल ऐलान ख़ुद भी इकरार कर चुके हैं और हुकूमती शख्सियात भी ये कह चुकी हैं, तो उन्होंने आज वाज़े कर दिया कि कुछ लोग जो इस सारी साजिश में मुलव्विस थे वो चाहते हैं कि इमरान खान को किसी न किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए। और आज उन्होंने इतने भरे मजमे में, इतने बड़े जलसे में ये ऐलान किया कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो फिर वो वीडियो सामने आएगी और मैं चाहता हूँ कि हक़ाइक़ आप लोगों के सामने आए कि किस तरह से उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई और किस तरह से कौन कौन सहूलतकार उसमें मुलव्विस रहा। उन्होंने ये ज़िक्र भी किया कि पिछली सर्दियों से लेके अब तक उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने उस वीडियो में रिकॉर्ड करवाया है और सहूलतकारों समेत जो इस साजिश में मुलव्विस था उसके नाम भी रिकॉर्ड करवा दिए हैं। वीडियो तो इमरान खान के हवाले से निकालने वाले थे कुछ लोग,
लेकिन लगता है कि अब उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो ये कौन लोग हैं, किसकी वीडियो है, ये इमरान खान का एक बहुत ही अहम और गैर मामूली ऐलान है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इमरान खान की जान को इस वक्त शदीद ख़तरा है, और जितना ज़्यादा ख़तरा है उतना ही उनकी सिक्योरिटी इस वक्त कंप्रोमाइज़ है और हाई रिस्क पर है। और उसकी बुनियादी वजह हुकूमत के वो इक़दाम हैं जिनकी वजह से उनको दी जाने वाली सिक्योरिटी वापस ली गई है। ऐसा क्या हुआ कि एक साबिक वज़ीर आज़म को दी जाने वाली सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई? आखिर क्यों? किसी हद तक हुकूमत का भी अमल दखल है कि उन्होंने सिक्योरिटी जो है वो इमरान खान को जो फराहम की गई थी उसमें कमी कर दिया। इसकी पीटीआई की सतह पर ऑफिशियली तस्दीक कर दी गई है। कल शीरी मज़ारी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसमें उन्होंने क्या कहा वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जो रेंजर्स के जवान दिए गए थे, गाड़ियाँ दी गई थी या कमांडो तैनात किए गए थे जो साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर सिक्योरिटी उनको फराहम की जानी थी, क्योंकि उनकी जान को ऑलरेडी ख़तरा है, इसका कई बार वो इजहार कर भी चुके हैं। इसके बावजूद उनकी सिक्योरिटी में कमी कर दी गई है और पीटीआई के ऑफिशियल्स के मुताबिक हुकूमत ने उन्हें ख़त तहरीर करके बताया है कि अब ये सिक्योरिटी आपने ख़ुद अरेंज करनी है, हम सिर्फ एक पुलिस एहलकार का जो स्क्वाड है, एक दस्ता, उससे ज़्यादा आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकेंगे, आप अपने तौर पर डील करें। तो ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है और यही वजह है कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर भी हाईएस्ट सिक्योरिटी फॉर आईके ट्रेंड कर रहा है। मैं इसको लिंक इसलिए कर रहा हूँ कि आज का जो जलसा एक तरह से बदनज़मी का शिकार हुआ और उसके बाद इमरान खान जिस तरह जलसागाह में पहुँचे और जो सूरत-ए-हाल वहाँ पर रही, ना तो कोई प्रॉपर सिक्योरिटी थी। मैं बार बार ARY न्यूज़ के ऊपर और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर देख रहा, चलो ARY न्यूज़ तो आपको समझ आती है ना कि चले शायद उनकी साइड लेके ये रिपोर्ट कर रहा है, बट डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर ये रिपोर्ट हो रहा था कि सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात नहीं है और चंद अहलकार आपने जलसागाह भिजवाए जलसे की सिक्योरिटी के लिए, पंडाल की सिक्योरिटी के लिए, जो नई लोकेशन थी। लेकिन जितने लोग आपने पहले सुबह सुबह भिजवाए कि इस सारे जलसागाह को सबोटाज किया जाए या इंतज़ामात को ख़त्म किया जाए, एटलीस्ट उतनी सिक्योरिटी तो भिजवा देते। उतनी सिक्योरिटी नहीं थी, चंद अहलकार आसपास मौजूद थे और जो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम होना चाहिए लोगों के पंडाल में आने जाने का, कुछ भी नहीं था। इमरान खान की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा एट रिस्क है, इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही की जा रही है। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पीटीआई के अपने लोगों को भी इस मामले को बेहतर तरीके से हाईलाइट करना चाहिए। शीरी मज़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी नहीं है, आपको हायर लेवल पर ये मामला उठाना चाहिए कि सिक्योरिटी के ऊपर तो कंप्रोमाइज़ नहीं, एक छोटी सी गलती का कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान भुगतना पड़ सकता है, शायद आप लोगों को बेहतर अंदाज़ा है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। तो उस सिलसिले में दो दिन से बातें चल रही हैं। एक तो ट्विटर के ऊपर आपने देखा टॉप ट्रेंड चल रहा है कि हाईएस्ट सिक्योरिटी फॉर आईके, जो कि अभी तक अरेंज नहीं हो पा रही। मेरी इत्तला के मुताबिक एक आला सतह फर्म है, प्राइवेट फर्म, उसकी खिदमात हासिल की जा रही हैं और वो पेंडिंग है अभी प्रोसेस कि इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए कोई बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए। वैसे मैं ख़ुद एक दो बार बनी गाला जाके देख चुका हूँ, केपी गवर्नमेंट के भी कुछ केपी पुलिस के कुछ जवान वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो रेंजर्स की सिक्योरिटी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिली थी या जो कमांडोज तैनात किए गए थे, वो अब वहाँ पर हैं या नहीं मैं नहीं जानता। लेकिन शीरी मज़ारी ने एक दिन पहले क्या क्लेम किया, ये ज़रा आप उनकी गुफ्तगू सुनिए, फिर मैं इसके डॉट्स थोड़े से कनेक्ट करके आगे बात बढ़ाता हूँ। उन्होंने किस तरह से कंसर्न जाहिर किया, ज़रा आप सुनिए। जो कॉन्विक्ट है वो झूठी मरियम नवाज, उसको आप पूरा रेंजर्स की वीआईपी स्टेट लेवल सिक्योरिटी दे रहे हैं, और जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, उसकी सिक्योरिटी आपने हटा दी है और हुकूमत की तरफ से ख़त गया है पार्टी को कि आपको ये कदम लेने चाहिए उनकी सिक्योरिटी के, लेकिन हम नहीं देंगे सिक्योरिटी, आप अपनी इमरान खान की सिक्योरिटी का खुद फैसला करें, बस एक पुलिस की गाड़ी बस सिर्फ देंगे। तो शीरी मज़ारी की बात आपने सुन ली। अब पॉइंट ये है कि एक लीडर है जिसकी लाइफ एट रिस्क है, वो पब्लिक में निकल रहा है, बड़े बड़े जलसे कर रहा है, हुकूमती शख्सियात भी कह रही हैं कि आप यहाँ पर जलसा ना करें, आप वहाँ पर जलसा ना करें, आपकी जान को ख़तरा है, और एट द मोमेंट आप उनसे सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो फिर आपकी है सिक्योरिटी फ्राहम करने की। और चले एक तो है ना इस पाए का लीडर, इसको सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते, तो जो यहाँ पे है मरियम नवाज़,
उनको किस कैपेसिटी में फिर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई? प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वो रेंजर्स की गाड़ियाँ उनके साथ मूव करेंगी, वो इस्लामाबाद में आएंगी तब, वो इस्लामाबाद से बाहर जाएंगी तब, किसी और शहर में जाएंगी, किसी और सूबे में जाएंगी, सिक्योरिटी का लाव लश्कर उनके हमरा होगा। बाकायदा नोटिफाई किया गया है और तमाम जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके हुकाम को भी आगाह किया गया। तो अगर मरीम नवाज़ के लिए इतनी 3 लेयर सिक्योरिटी हो सकती है तो इमरान खान के लिए क्यों नहीं? तो इसके ऊपर मेरा ख्याल हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। जो ख़त तहरीर किया गया है मेरे सामने अभी नहीं है, अगर मेरे पास आया तो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम मंसूबा बनाया गया है, बड़ा ख़तरनाक मंसूबा है 700 लोगों को गिरफ़्तार करने का, और ये सारे हैं पीटीआई रैंक्स के वो लोग जो हायर हिरार्की पे भी हैं और नीचे जो कारकुनान हैं, जो मुतहर्रिक कारकुनान हैं, उनकी सतह पर भी हैं। और इत्तला ये है कि इन लोगों को 3 दिन के अंदर अंदर गिरफ़्तार किया जा सकता है। 16, 17, 18 मई से पहले या इस दौरान इनके ऊपर क्रैकडाउन होगा और इन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। उस हवाले से पीटीआई ने अपना प्लान बना रखा है कि अगर इनकी गिरफ़्तारियाँ होती हैं या मरकज़ी क़यादत की गिरफ़्तारी अमल में आती है तो उस सूरत में पीटीआई को क्या करना होगा, 2nd ईयर की लीडरशिप ने क्या करना है, 3rd ईयर की लीडरशिप ने क्या करना है, उसके हवाले से प्लान फ़ाइनल है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। आज इस जलसे के मामले को लेकर जिस तरह से मसीही बरादरी का केस लड़ा गया, मैं भी बड़ा हैरान था और हो सकता है मसीही बरादरी के कुछ लोग भी हैरान हुए हो कि इतनी ज़्यादा हुकूमती सतह से सपोर्ट मिल रही। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि हुकूमती सतह पर अपनी जो अक़लियती कम्युनिटी है उनका साथ दिया जा रहा है। हम खुद ये चाहते हैं कि आलमी सतह पर भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हुकूमती सतह पर उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा कि टॉप टू बॉटम हर लीडर आके उनका केस लड़ रहा है कि जनाब देखिए वहाँ पर उनकी मुकद्दस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए था। अगर उनकी जगह थी तो पीटीआई को पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए था। जहाँ पर अब जलसा किया वो भी बेहतरीन लोकेशन थी, पहले ही वहाँ पे कर लेते, इतना ज़्यादा मसला होना ही नहीं था। लेकिन जिस तरह से मरीम नवाज़ से लेके हमज़ा शहबाज तक और फिर वज़ीर दिफ़ा से लेके वज़ीर ख़ारजा तक जैसे सब ने आके कहा ओहो मज़हब कार्ड खेलने की कोशिश की, ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ जब इंतहाई गलत तरीके से मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया गया। तौहीन मज़हब का नाम लेके जो मुकदमात दर्ज किए गए और उसके बारे में ख़ुद जो PMLN के ऑफिशल्स हैं उनमें ये बात पाई जाती है कि ये नहीं करना चाहिए था, इसका हमें नुकसान हुआ। जो लंदन में मीटिंग्स हुई रिपोर्टेडली उसमें भी ये चीज़ डिस्कस हुई कि उसका सियासी तौर पर PMLN को नुकसान हुआ। और आज एक बार फिर इंतहा दर्जे की भोंडी कोशिश की गई कि मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया जाए। एक सियासी नोयत का मामला था, उसको इस तरह बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए जो कि नहीं होना चाहिए था। ये कोई आपने अच्छा नहीं किया हमारी अक़लियती कम्युनिटी के साथ, उनको मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके। बहरहाल ये एक हसास नोयत का मामला है, इसमें इससे ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए। अक़लियती बरादरी का जो इंटरेस्ट है वो तो बहरहाल हर सूरत में प्रोटेक्ट होना चाहिए। लेकिन काश ऐसा होता कि किसी की भी ज़मीन के ऊपर कोई छोटा सा भी कब्ज़ा होता, उसके ऊपर भी इसी तरह सारी रियासती मशीनरी एक्टिव होती। लोग मर जाते हैं इंसाफ लेते लेते कि किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हुआ, कोई नहीं सुनता। आज अपना एक इंटरेस्ट था कि यहाँ पर जलसा ना हो सके या एक पावरफुल पर्सनैलिटी है वहाँ उस हलके में हुकूमत की, तो इसलिए भी शायद असर रसूख काम आया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से सारा कुछ हुआ। लेकिन ये मामला थोड़ा उल्टा हो गया, उनके अपने गले पड़ गए। यही वजह है कि फिर बाद में फ़ौरन उन्हें बंदे रिलीज़ कराने पड़े कि भाई छोड़ो, इनकी जान छुड़ाओ, इनको रिहा करो, और वो हुए भी। तो खैर इस सारे मामले पर साहबज़ादा हामिद रज़ा ने जो क्लास ली है, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दी हैं, अगर आपके पास वक्त हो ARY न्यूज़ की वो रिपीट टेलीकास्ट में अगर आप जाएं यूट्यूब के ऊपर थोड़ा रिवर्स करके अगर आप देखें तो उस बंदे ने क्या क्लास लिया है। मैं देख रहा था, इतना दबंग तरीके से उस बंदे ने आके प्रोटेक्ट किया है इस सारे मामले को। उसने कहा कि मज़हब कार्ड अगर खेला गया इस मुल्क में तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होगा, और हमारे सीने में वो राज हैं जो हम यहाँ पे बताना नहीं चाहते, वरना मज़हब कार्ड के हवाले से हम जो तफसीलात जानते हैं वो शायद आप भी नहीं जानते, लेकिन हम चुप हैं इस मुल्क के मुफाद के लिए। ये हामिद रज़ा वही हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया भी था कि इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान की भरपूर हिमायत का ऐलान भी किया था। तो वो अब खुलकर एक तरह से सामने आए हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी मजहबी फ़ोर्स है, लेकिन वो अपनी उस फोर्स को मज़हब कार्ड के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ का आज बयान मैंने सुना जब उन्होंने कहा कि हम कोई इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता बनाएगा और कानून के ज़रिए आपको सबक सिखाएंगे। तो ये शख्स बात कर रहा है जो ख़ुद इस वक्त कानून को एक तरह से मतलूब भी है और
उनके वालिद साहब को आज पेश होना था कानूनी तौर पर, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो पेश भी नहीं हुए। तो वो जब मैंने उनका वो बयान सुना तो मेरे माइंड से अचानक निकला, लुक हु इज़ टॉकिंग, कि मतलब कानून का भाषण एक ऐसा बंदा दे रहा है जो ख़ुद कई कवानीन शायद इस मुल्क के तोड़ चुका होगा जो मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक है। तो पहले उनका तो हिसाब किताब देना है आपने, उसके बाद फिर आगे बात होनी है। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।